हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि आफ्टर ब्रेकअप आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी। अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपने पर इम्पोज मत कीजिएगा। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त की सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन ये ब्रेकअप के बाद की है तो जाहिर बात है, अगर ब्रेकअप हुआ है तभी आपकी रीडिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रेकअप के बाद आपने अपने आप को किस तरह संभालना है इसके बारे में और आगे क्या है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये पता करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। मेरी रीडिंग लाइक करने का और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, फिर ब्रेकअप का, और उसके बाद फिर आफ्टर ब्रेकअप क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपने किस तरह संभालना है अपने आप को, क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की नेचर क्या है। पहले मैं आपकी नेचर का निकालूंगी। ओके, आप राइट ही लूँगी मैं ये, ठीक है। ओके, कार्ड में सीधे ही कर लेते। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप। ओके जी, आपकी पहले की रीडिंग जो आ रही है, आपकी नेचर के बारे में, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं आप, और लेकिन इतने ज़्यादा बताने वाले इंसान नहीं थे आप, यानी कि रोमांटिक आपकी है तबीयत। ठीक है, लेकिन आप बड़े पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। फिज़िक आपकी बहुत अच्छी है, आप अपनी हेल्थ की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। करेज बहुत है आप में जो बहादुरी है, यानी कि आप डरते नहीं हैं, निडर किस्म की पर्सनैलिटी है आपकी। और आप हर हाल में जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि आप डरते नहीं हैं। जितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपके रास्ते में, आपने अपने गोल को अचीव करना ही है हर हाल में, बाय हुक एंड क्रुक। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपकी जो डिटर्मिनेशन है अपने गोल के थ्रू, वो आपने हर हाल में करनी है। भले आप छुप के करें या सबको बता के करें, लेकिन जो आपके दिमाग में आपने सोच लिया है वो हर हाल में आपने करना है, क्योंकि आप अपने दिल की सुनते हैं और आपको पता है कि आपका दिल कभी आपको गलत गाइड नहीं करता। इसीलिए हो सकता है कि ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं करते हों, क्योंकि आप जो हैं क्लियर कट बात करते हैं उनसे कि माई वे और हाई वे। ठीक है, यानी कि जिस तरह मुझे ज़िंदगी गुजारनी है उस तरह गुजारने दो, वरना तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है और थी भी, और इसी तरह की पर्सनैलिटी से आपका टकराव हो गया, जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत बनती थी और आप बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन आपका ब्रेकअप हो गया। कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, ये यही होता है कि बहुत बुरे हालातों में छोड़ दिया गया है। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी थे, आपकी इनसे दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप अभी भी वेट करा, आपने काफ़ी दिन आपने इंतज़ार किया कि ये जो दोस्ती और मोहब्बत है ये रह जाए किसी तरीके से, लेकिन नहीं रही, और आखिर में इन द एंड ये ख़त्म हो ही गया मामला। ठीक है, और बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन। ओहो, इतने सारे, ओह ये सारे मैसेजेस, ये वाला कार्ड लूँगी मैं। ओके, चैरियट, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा जी, मैंने शायद कार्ड नहीं बताया। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट का कार्ड आया है। अब बड़ी स्पीड में आप इस ब्रेकअप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं
और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉक अवे आपने कर लिया है, लेकिन आपको यादें अभी भी तंग करती हैं। स्टेबिलिटी की तरफ आपका अपना पूरा ध्यान है कि आपने एक गोल, जैसे आपको मैंने शुरू में कहा कि आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि उस मंजिल तक पहुंचना है। आपने अपनी स्पीड बड़ी स्लो डाउन कर दी है इस ब्रेकअप के बाद। जिस स्पीड से आप अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, उस स्पीड को आपने बिल्कुल स्लो डाउन कर लिया है। और आपको पता है कि आप मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन जिस स्पीड से आप जा रहे थे, उस स्पीड को आपको स्लो डाउन आपने खुद ही कर दिया कि लोगों की शायद नज़रों में आ गए थे आप दोनों। इस वजह से आपने खुसूसन स्लो डाउन किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डेथ, ठीक, मैं सही कह रही हूँ। ये रिलेशन जो था, ये लोगों की नज़रों में आ गया आप लोगों की, और डेथ का कार्ड आया है। डेथ के बाद रीबर्थ है और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपका। हो सकता है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये हुआ ही इसी वजह से है कि आप लोगों को दोनों को अंदाज़ा हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में किस मकाम पर हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप दोनों की एक दूसरे के साथ ग्रोथ बहुत है, या हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और क्या है मेरे व्यूअर की नेचर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ब्रेकअप, ओके, फैमिली को फुल टाइम दे रहे हैं इस वक्त आप। लोगों ने आपका बहुत दिमाग ख़राब किया है, बेतहाशा बातें हुई हैं आप दोनों के बारे में, जिसकी वजह से आप क्रॉस रोड पर आ गए और आपने सोचा कि ये मामला जो है ये वक्त पर ही छोड़ दिया जाए। आप ऐसी जगह फंसे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी बातें इस मामले पे क्यों हो रही हैं। यानी कि लोग बोले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डेविल, ओके, सही। अच्छा जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो यहाँ है उसकी क्लैरिफिकेशन मैंने ली थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द मून, ओके। हो सकता है कि आपको इनकी एडिक्शन हो, या आपके जो पार्टनर थे उनको किसी चीज़ की एडिक्शन हो, या आप लोगों का कोई फिज़िकल भी रिलेशन हो, जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा सा हिडन था लोगों की नज़रों में। ठीक है, और अब जब ये सारा कुछ हुआ है मामला, और ये सारा कुछ सरफेस पे आया है, तो अब आप लोगों के दरमियान जो ये डेथ की सिचुएशन है, डेथ के बाद रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोगों का चल रहा है। तो हो सकता है कि क्लैरिटी आपको मिल जाए जो आप लोगों को नहीं मिली थी अभी तक, कि ये मामला जा किस तरफ रहा था ब्रेकअप से पहले, और लोगों की बातों के बाद आप दोनों को अंदाज़ा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी थे। और ये एक नए सिरे से आपका मामला दोबारा हो सकता है कि शुरू हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आफ्टर ब्रेकअप मेरे व्यूवर ने ज़िंदगी में, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में, उनके जो एक्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जस्टिस, 9 ऑफ कप, लवर्स, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर जो हैं हर सूरत में इंसाफ हो, विश फुलफिलमेंट थे वो आपकी। लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप आया है और लवर्स का कार्ड आया है। तो आप दोनों डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट हैं एक दूसरे के, और इन एंड आउट आपका रिलेशन रहा है।
बहुत दफ़ा आप लोग अलग हुए हैं, बहुत दफ़ा आप लोग साथ हुए हैं, यानी कि ये ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि एक दफ़ा में होके ख़त्म हो गया, नहीं, ये 2-3 दफ़ा ख़त्म होके ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं, ये पर्सनैलिटी जो है ना, ठीक है। और बहुत अच्छे कोवर्कर हैं, हो सकता है कि आप दोनों के कोई एक कॉमन फ्रेंड हो जिनको ये सारे हालात पता हैं और आप उनके थ्रू जो है वो उन आपके जो पार्टनर जो एक्स हैं आपके, उनकी ख़बर आपको मिलती रहती है और बहुत स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में हैं आपके एक्स जो हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ये आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो साइकिल है ये बार बार हो रहा है, तो इस वजह से उनको पता है कि ये वक्त गुजरेगा तो हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे। यानी कि अब आप लोग यूज़ टू हो चुके हैं इस तरह की। ये ब्रेकअप से ज़्यादा जो है हैंगमैन अपराइड आया है, लेकिन मैं इसको रिवर्स में तो नहीं लूँगी, मैं इसको सीधा ही पढ़ूँगी। अटक गए हैं आप लोग और आपको पता है कि ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। लेकिन क्वीन भी आ गई और म्यूजिशियन भी आ गए, पार्टी ख़त्म हो गई। कि ये जो है स्टेबिलिटी आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे पे अटक जाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होती रही है। ये पर्सनैलिटी एक दफ़ा नहीं हुई है, 2-3 दफ़ा हुई है और सिर्फ यही पर्सनैलिटी जो है वो ज़िंदगी में आपके इन एंड आउट 2 से 4-5 दफ़ा हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि 4 दफ़ा जो है वो आप लोग अलग हो चुके हैं और 4 दफ़ा आप लोग दोबारा मिले हैं। आपको पता है कि म्यूजिशियन की एनर्जी है आपके पार्टनर की और वो सब कुछ कवर कर लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे और मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये ब्रेकअप से ज़्यादा जो है मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि आगे क्या है। मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ क्योंकि इसमें आधे कार्ड्स तो निकल ही गए हैं, फिर मुझे होता है कि वो जो मैसेज आने हैं वो नहीं आएंगे। दूसरा डेक फिर मैं ट्रेडिशनल टैरो ही ले रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आगे के हालात क्या हैं। और एक सवाल जो मैं पूछूंगी कि पहले तो ये पूछूंगी कि आगे के हालात क्या हैं। 10 ऑफ कप, ओके, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं क्लियरली, वो ये तय है कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में 2 से 4 दफ़ा आ चुकी है और जा चुकी है। आना जाना इनका लगा रहता है, लेकिन आप इनके साथ जो आपका स्टेबिलिटी है, जो आपकी दोस्ती है या आपकी जो मोहब्बत है, वो इनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितनी दफ़ा भी आए गए आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों अलग होते हों और जब आप फारिग होते हैं तो फिर आप एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, जिससे दोस्त होते हैं। आप लोगों की दोस्ती में मोहब्बत है, लोगों की क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत नहीं, आप लोगों की मोहब्बत में दोस्ती है। लोगों की दोस्ती में मोहब्बत होती है, आपकी मोहब्बत में दोस्ती है। यानी कि आप मोहब्बत भी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप ट्रीट एक दूसरे को ऐसे करते हैं जैसे आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और स्पेस देते हैं एक दूसरे को। वरना मोहब्बतों में स्पेस देना बड़ा मुश्किल काम होता है कि तुम मेरी मोहब्बत में तो जान पे अज़ाब बन जाते हैं ना लोग, कि कहाँ थे और क्यों थे और किसके साथ थे। आप लोग की ये वाली चीज़ नहीं है, आप दोस्त हैं, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए 4-5 दफ़ा अलग होने के बाद भी आप लोग एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। वरना अगर एक दफ़ा ब्रेकअप हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, वो लोग शक्ल भी नहीं देखते आपस में। अगर आपने अपने आसपास किसी का ब्रेकअप हुआ हुआ देखा हो, जिनकी शादियां भी अलग हो गई हों, तो वो जो है आपस में अगर आमना सामना उनका कभी ना कभी ज़िंदगी में हो ही जाता है। जैसे फैमिलीज़ में किसी के अफेयर्स हों, वो बाद में कभी सामने आ भी जाएँ तो वो ऐसे हटो बचो हो रहे होते हैं एक दूसरे से कि हमारी जान पहचान नहीं, हमने तो देखा भी नहीं एक दूसरे को कभी, या नफ़रतें ही होती हैं उनके दरमियान। लेकिन आप लोगों का मामला ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा सकी होंगी ये बात। आप दोनों को पता है कि आप दोनों की खुशी एक साथ है और वक्त गुजरने के साथ जब कभी भी आपकी बात होगी तो आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। भले दुनिया कूद पड़े आप लोगों के रिश्ते में, दुनिया ही क्यों ना आ जाए आप लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन आप लोग एक दूसरे की याद में रातों में जागते भी हैं, एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बेतहाशा मोहब्बत है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया था पहले, अब किंग ऑफ कप का कार्ड आया और अब आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं कि ठीक है, अगर दूरी आ गई है बीच में तो कोई बात नहीं, हालात बेहतर हो जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है, न्यू बिगिनिंग है
लवर्स का कार्ड भी दूसरी दफ़ा आ गया है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि ये ब्रेकअप से ज़्यादा जो है, मैंने टाइटल कुछ और रखा था और बन कुछ और गया है, क्योंकि मैं इंट्रो में ही बोल चुकी थी कि मैं इस पे कर रही हूँ कि आफ्टर ब्रेकअप आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और जो है वो ये जो है रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट चली गई। ये नो कांटेक्ट की है, लेकिन मैं टाइटल तो वही रखूँगी। ठीक है, कि आफ्टर ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो अभी आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, लवर्स का कार्ड आया है और आपको पता है कि थोड़े अरसे बाद आपकी इनसे बात ज़रूर होगी। डेविल का कार्ड दोबारा आया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से चेन अप हुए हुए अपने आप को महसूस करते हैं, इसीलिए आप लोग दोबारा आपका एक दूसरे से रब्ता हो जाता है या कांटेक्ट हो जाता है। मैं उर्दू खालिस बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ख़ास उर्दू बोलती हैं, तो मैं जो हूँ वो इतनी ख़ास नहीं बोलती, लेकिन जो लफ्ज़ हैं वो तो मुझे बोलने पड़ेंगे, तो मुझे ज़रा 2 दफ़ा आसान लफ्ज़ों में भी बताना पड़ता है कि आपका जो आपस में लिंक है ना, वो आप चेन अप हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप चाहें भी तो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में बार बार इन एंड आउट होते रहते हैं, यानी कि लोग थक जाते हैं ना। ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी कि लोग थक जाते हैं कि ठीक है, एक दफ़ा ख़त्म हो गया, एक दफ़ा चले गए तो बस चले गए, दोस्त बिछड़ भी तो जाते हैं, किस्सा ख़त्म भी तो हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बार बार वापस आ जाते हैं? ऐसा क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसका सवाल टावर। ओके, फिर वही 2 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन। ओके, जब आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, जब आप लोगों की दूरी आ जाती है ना बीच में, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये पर्सनैलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद आप दोबारा इनका इंतज़ार शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका दिल फिर कहीं और नहीं लगता। आपकी जो केमिस्ट्री इनके साथ है ना, वो किसी के साथ बनती नहीं है, यानी कि बन जाते हैं आपके दोस्त। अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स बन जाते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स बन जाती हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग और जो केयरिंग और जो फ्रेंडशिप और जो मोहब्बत आपकी इनके साथ है ना, वो किसी के साथ बनती नहीं है। तो उस वजह से आप इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं, और ये भी आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने देते हैं। ठीक है, आप फिर इंतज़ार कर देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आप इनके साथ ही महसूस करते हैं। हैंगमैन का कार्ड 2 दफ़ा आ चुका है इस रीडिंग में, और फिर आप एक दूसरे को मोहब्बत ऑफ़र कर देते हैं, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है, यानी कि अगर आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है, आपके जो कॉमन फ्रेंड है ना, आप अगर उनको कहते हैं कि झगड़ा हो गया मेरा उससे, या वो फिर कुछ हो गया है मामला 19-20, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग दोनों ऐसे हो, अभी थोड़े दिनों बाद तुम्हारी फिर बात हो रही होगी। और आप लोग अब जो हैं इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, और आपके दोस्त भी, कि बड़े से बड़ी चीज़ आपको अलग नहीं कर पाई है। मैं इसको ज़रा क्लियर करूँगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे ये गाइड करें कि इस तरह के रिलेशन जो 2 से 3 दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं, उसमें दोबारा क्यों शुरू हुआ है। मून हिडन है, मून का कार्ड भी अगर आप रीडिंग शुरू से देखेंगे तो दूसरी दफ़ा आया है इसमें। छुपी हुई क्यों है ये बात, ये क्यों नहीं खुलती कि ये इस तरह के ताल्लुक़ अगर 2 से 3 दफ़ा ख़त्म हो चुका है, तो फिर ये इसका इन द एंड क्या है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि 2 से 3 दफ़ा मामला ख़त्म हो चुका, फिर ये ख़त्म क्यों नहीं होता, दोबारा क्यों शुरू हो जाता है, इन द एंड इसका क्या है। एस ऑफ कप, ओके, द व्हील, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किस्सा ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। एस ऑफ कप दूसरी दफ़ा आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स।
आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है, जो आप लोगों की क्या कहते हैं, एक ठहराव है ना आपकी ज़िंदगी में, आप लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो एक दूसरे पे आके ठहर जाती है। आप लोगों को कहीं सुकून नहीं मिलता दुनिया में एक दूसरे के अलावा। बेतहाशा मोहब्बत है आपको, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों की आगे की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आप दोनों ने डिवाइन पे छोड़ दिया है इस चीज़ को, लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि आप जो भी चीज़ उस वक्त कर रहे होते हैं, आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको जंग भी अगर हो रही हो ना, तो आपको लगता है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी और ये जंग हम जीतेंगे, ये जंग मैं जीत लूँगा या मैं जीत लूँगी। मेरी अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये लगेगा कि अगर ये मेरे साथ है ना तो मेरी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। और अगर आप मेल हैं तो आपको भी ये लगता है कि अगर ये मेरे साथ है तो मेरी लक बहुत अच्छी है और मैं सारी चीज़ें कवर कर जाऊँगा और मैं बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर लूँगा। ये चीज़ आपके जहन में है और ये हुआ भी है आपके साथ। इसीलिए जब ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी कि आपने खुद अगर नोट नहीं की है ये बात, तो आप ये बात नोट करें कि आपकी ज़िंदगी में या तो उस पर ठहराव आया हुआ होता है, यानी ठहर गई होती है आपकी ज़िंदगी, कोई नई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, एक लगी बंदी ज़िंदगी आप गुजार रहे होते हैं। और डिवाइन की तरफ से ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो एक नई रूह आपकी ज़िंदगी में आ जाती है और इनकी भी आ जाती है। ये नहीं कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत चेंज हो जाती है जब ये आपसे मिलते हैं। और ये डिवाइन की तरफ से ही बार बार आप लोगों के साथ हो रहा है, या तो ये गिफ्ट की सूरत में आते हैं। अगर ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं और इन्होंने आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है तो ये गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से कि इतनी आपने मुश्किलें उठा ली, तो आपके लिए ये पर्सनैलिटी मोहब्बत है, ये पर्सनैलिटी केयर है आपकी, जो आपकी केयर करती है। तो ये डिवाइन की तरफ से वो तोहफ़ा होता है कि आपने इतनी परेशानी उठा ली, तो चलें थोड़े दिनों के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल गई और उसके बाद फिर एक नया इम्तिहान आपके साथ होता है। ये बात आप नोट करें कि अगर ऐसा है तो फिर ये डिवाइन की तरफ से ही बार बार आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होते हैं और आपको इनका आना जाना बुरा नहीं लगता, क्योंकि रिलैक्सेशन किसको बुरी लगती है। ठीक है, म्यूजिशियन का कार्ड भी दोबारा आ गया है और आप खुद भी परेशान हो जाते हैं बार बार कि अब मैं क्या करूं, अब ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आके जाएगा या जाएगी तो अब मैं क्या करूं। आप फिर क्रॉस रोड पर आ जाते हैं कि अब मुझे इसको किस तरह से डील करना है। लेकिन ये जजमेंट है, पहले जस्टिस का कार्ड आया है, अब जजमेंट का कार्ड आया है। ये डिवाइन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि इन द एंड क्या है इस रिलेशन का। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या है इस रिलेशन का। ओके, फोर 4 5 7। ओके, एक चीज़ तो डेफिनेटली तय है कि आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से भी छोड़ा है, यानी कि आप लोग नसीबों से लड़ रहे हैं। मैं अगर सीधी चीज़ कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं चाहते, आप दोनों चाहते हैं कि इस तरह का रिलेशन जो इतनी तकलीफ़ देता है ख़त्म हो जाए, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को धोखा भी दिया है, एक दूसरे को तकलीफ़ भी दिल लगा के पहुँचाई है कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों का कहीं गुजारा नहीं होता। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप का कार्ड आया, यानी कि आप दुनिया से छुपा के इस मोहब्बत को अपने अंदर रखते हैं और फिर जब कोई नई ऑफ़र आपके पास आती भी है तो आप कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इनसे अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, ये जो रीडिंग आ रही है, मैंने ये सोचा था कि ब्रेकअप पे करूँगी कि ब्रेकअप के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी है। आपको ये रिलेशन डिवाइन की तरफ से आपकी या तो आजमाइश है या फिर ये एज अ गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ने बड़ी कोशिश की है इस रिलेशन को ख़त्म करने की। बार बार मुझे लग रहा है 4 से 5 दफ़ा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि 4 से 5 दफ़ा इस रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से है, आप कुछ नहीं कर सकते। जजमेंट का कार्ड सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है, ठीक है। उसके इनके अलावा आपको कोई पसंद भी नहीं आता, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये ना होते तो शायद आप वो कहते हैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म होते, आप दुनिया फ़तह कर लेते। लेकिन अगर आपको किसी ने दुनिया में हराया है, दुनिया में अगर आप किसी के सामने हारे हैं तो आप सिर्फ इस पर्सनैलिटी के सामने हारे हैं, वरना आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। मैं बस एक कार्ड आपके लिए लूँगी, एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए लूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अलग भी हो गए आप लोग लेकिन चैन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें आगे क्या है। एक कार्ड आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोल्स, लो जी, एस ऑफ सोल्स, ओके। बहुत पैशनेट हैं आपके पार्टनर, उनको बहुत यकीन है कि आपने दोबारा उनकी ज़िंदगी में आना ही आना है, और आपके पास भी बड़ी क्लैरिटी कि सब कुछ तो बता दिया मैंने सब कुछ कह दिया है कि ये रिलेशन में मैं क्या कितना परेशान हूँ या कितनी परेशान हूँ, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, क्लैरिटी भी मिल चुकी है आप लोगों को, और हीलर हैं आप, स्टार हैं आप, एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है, एक दूसरे को हील करते हैं आप लोग साथ। इस रिलेशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको मिला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, एक कार्ड मेरे व्यूवर के लिए और एक कार्ड उनके पार्टनर के लिए। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, ask for and accept support for other, ओके। कार्ड्स तो कभी झूठ नहीं बोलते। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ओके। देखें, अगर आपने जान के धोखा दिया है, इसमें तो साफ कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से मदद लीजिए, हेल्प करेंगे आपके दोस्त। अब वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ यही बात कि आपके दोस्त जो कॉमन आपका एक फ्रेंड है आप दोनों का, उसको पता है कि जब आप लोग अलग होते हैं तो उसको मालूम होता है कि अलग हो गए कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद तुम लोग फिर साथ हो गए, वो इतना आप लोगों को जानते हैं। और आप जो जान के धोखा दे रहे हैं ना उनको कि मेरी जान छूट जाए या मेरा पीछा छूट जाए, आप उनको बिठा के ये बात कहें कि क्या है इस रिलेशन में। देखिए, बाज़ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसका फ़ैसला वक्त करता है, तो इसका फ़ैसला भी वक्त पे करें। अपने आप को बुरा मत बनाएं आप, क्योंकि अगर आप नहीं भी चाहते कि इस तरह का कोई रिलेशन आपकी ज़िंदगी में हो तो वक्त पे छोड़ दिया जाता है कि वक्त फ़ैसला करेगा, और सबसे अच्छा फ़ैसला वक्त का होता है। तो ये थी रीडिंग, मैं रीडिंग कर रही थी कि आफ्टर ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन ये पूरी रीडिंग ही घूम गई है, तो लेकिन मेरा टाइटल तो यही होगा। तो अगर पसंद आए मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करने का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोज़ देखने का बहुत शुक्रिया, और बस ओके, बाय।